दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 अब मुहाने पर आकर खड़ा है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी जो है, देखिए उसके मुताबिक तो देखिए वो बहुत ज्यादा मशक्कत कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा और भी कई नेता हैं कांग्रेस के जो यही दावा कर रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है वो इतना मजबूत हो गया है कि वो बीजेपी को टक्कर दे सकता है। देखिए, हो सकता था कि विपक्ष अगर मजबूत होता, मजबूती से लड़ता, एक दूसरे से उनकी भिड़ंत ना होती, तो ये कहा जा सकता था कि हाँ, इंडिया गठबंधन मजबूत हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों भिड़ंत देखने को मिल रही है वो चौंकाने वाला है, वो अचंभित कर देने वाला है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। ये हार वैसे तो उस वक्त बहुत अच्छी तरीके से देखी नहीं गई कि भाई कांग्रेस पार्टी की जो है हार हुई है और इसको पूरी तरीके से डाल दिया गया ईवीएम पर कि ईवीएम में ही कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन अगर ध्यान से गौर से देखा जाए दोस्तों, तो कहीं ना कोई कमी रह गई। अब इंडिया गठबंधन किस तरीके से लगातार बिखरता चला जा रहा है, ये विपक्ष के लिए एक बड़ी टेंशन है, जिसको हम दिखाना चाहेंगे। देश नीति आप तक हर खबर पहुंचा रहा है, और ये खबर जो है पहुंचाने का मकसद क्या है दोस्तों, जब आप पूरी खबर जानेंगे तो आप खुद ब खुद इसका आकलन कर लेंगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, एक और खबर आ गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त यूपी में है, और यूपी में आने से पहले, एंट्री करने से पहले, आपको याद होगा अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी बाकायदा लिखी थी कांग्रेस पार्टी को कि वो पर्सनली आकर इसमें शामिल होंगे और पर्सनली आकर राहुल गांधी का साथ देंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इंडिया गठबंधन, जो कि यूपी में तो कम से कम मजबूत बताया जा रहा था, वो यूपी में भी मजबूत नहीं रहा। ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिना देर के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये खबर है दोस्तों, जो कहती है कि यूपी में भी टूटा इंडिया। सपा ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर भी उतार दिए कैंडिडेट। ये आपको याद होगा मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने जब कांग्रेस से सीटें मांगी थी तो पहले विचार विमर्श हुआ, फिर मंथन हुआ, फिर अंत में कमलनाथ साहब कह देते हैं कि भाई अखिलेश वखिलेश, कौन अखिलेश वखिलेश हम नहीं जानते। इसका इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ा दोस्तों कि चुनाव जो है वहां पर मध्य प्रदेश में हार गई। हालांकि वो अलग बात है, ईवीएम की बात जो है उसमें घुसा दी गई और ईवीएम पर भी थोड़ा बहुत ठीकरा फोड़ दिया गया। लेकिन असल में कहाँ कमी रह गई है, इस बात को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया था, क्या उसे संभाल पाने में कहीं ना कहीं कमी रह रही है, ये बड़ा सवाल दोस्तों इस वक्त खड़ा हो रहा है। ये जो खबर है कहती है कि जहां कांग्रेस ने दावा ठोका था, जिन सीटों पर कांग्रेस ने दावा ठोका था, दूसरी लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है, और दूसरी लिस्ट में उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिए हैं जिन सीटों को देने की बात लगभग कांग्रेस से तय हो गई थी। बावजूद इसके अभी फिलहाल इस पर कुछ कहने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी। लेकिन अखिलेश यादव अमेठी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पहले शामिल होना चाहते थे, जैसा मैंने कहा चिट्ठी के जरिए उन्होंने ये बात जानकारी जो है दी थी। लेकिन बाद में खबर आई दोस्तों कि अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इसी के बाद से अटकलें शुरू हो गई कि सब कुछ खैर तो है, सब कुछ ठीक तो है, अभी नजर तो नहीं आ रहा है। अगर यही चलता रहा तो क्या इंडिया गठबंधन की नींव, जिसे आप बिहार में मजबूत बता रहे हैं, जिसे आप दूसरे राज्यों में मजबूत बता रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन की नींव अब इतने बड़े सूबे में, जो लोकसभा के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है, क्या उस सूबे में इंडिया गठबंधन की नींव बची है दोस्तों? ये सबसे बड़ा सवाल देखिए इस वक्त खड़ा हो रहा है। ये जो खबर है, ये खबर साफ सीधे तौर पर देखिए कहती है कि बहुत सारे वादे किए गए थे और इंडिया गठबंधन को लेकर खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया, फिलहाल मुखिया अखिलेश यादव जो है, वो भी बहुत से दावे करते नजर आ रहे थे। इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर उनका एक नजर आ रहा था अलग सा। ये भी कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए सीटें दे दी है, लेकिन कांग्रेस ने सॉफ्ट कॉर्नर मध्य प्रदेश में दिखाया होता तो हो सकता था बात संभल जाती। अब क्या अखिलेश यादव कांग्रेस से वही बदला निकाल रहे हैं जो कांग्रेस ने उनके साथ मध्य प्रदेश में किया? ये बड़ा सवाल दोस्तों इस वक्त खड़ा हो रहा है। उस वक्त आपको याद होगा अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर आपको हमें सीटें नहीं देनी थी तो आपने हमें मध्य प्रदेश में बुलाया क्यों?
आपने हमारे नेताओं का अपमान क्यों किया, आपने हमारा अपमान क्यों किया? अगर आप पहले बोल देते तो हम नहीं आते। क्या उसी बात की खुन्नस अखिलेश यादव निकाल रहे हैं? सवाल ये है दोस्तों, आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।